Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर मेरे घर को चुना और मेरे घर पर प्रभु ने अपने दास को भेजा। तो हम सब प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे और फिर खुदा के वचन में जाएंगे। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के वचन को याद करते हुए, खुदा के नाम को याद करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपको और धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, आपने अपने दास को मेरे घर पर भेजा, सही सलामत भेजा। खुदावन यीशु, रास्ते की हर मुसीबत आपने उनसे दूर की। खुदावन यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे घर के लिए प्रभु कि एक बार फिर मेरे घर को चुना है। खुदावन यीशु, कि इस महीने के एक दिन प्रभु आपने मेरे घर को चुना कि ये भी आशीष का कारण होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, मेरे परिवार को प्रभु आशीष देना और ये वचन सुनने की ताकत देना कि हम इस वचन पर चलने वाले बनने पाए। खुदावन यीशु, जो बीज आज यहाँ बोया जाए खुदावन यीशु, मैं ही नहीं मेरा परिवार भी, मेरे साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक से सुनने वाले सभी लोग आज के आपके पवित्र वचन को सुनने पाए और ग्रहण कर कर चलने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए। खुदावन यीशु, जो भी बीज प्रभु आपके नाम प्रभु यहाँ पर लेके आए खुदावन यीशु, वो 100 गुना फल लाने वाला बनने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपने हमें ये सांसें दी और आपने हमें जिंदगी दुनिया में जिंदा रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। खुदावन यीशु, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। आइए हम गीत में जाएंगे। गीत के बोल है, मुक्ति दिलाई यीशु नाम।
यीशु कृपा करना, हमें है पापी दाता। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम। यीशु नाम वचन है और शांति खुदा की ओर से मिलती है। तो जब हम वचन को सुनेंगे और वचन पे चलेंगे और वचन की बातों को मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, तभी हमें शांति मिलेगी और तभी हम उनके स्वर्ग राज्य की खोज को हम पा सकेंगे। इसलिए अब हम सब अपने स्थानों में खड़े होकर खुदा के वचन को आदर और महिमा देंगे। Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. सच में खुदावन बहुत महान है, बहुत पवित्र है। आइए हम निकालेंगे Praise the Lord। Praise the Praise the Lord. Lord. दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत हम पढ़ेंगे। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आमीन। Amen. आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र दिन, ये समय दिया। जैसे जैसे खुदा हमें वचन में सिखाता है, समझाता है, वैसे वैसे खुदा हमसे बहुत सी बातों के विषय में बताता है। और इन बातों के विषय में इसलिए बताता है ताकि तुम मेरे वचन में बहुत आयत से बढ़ो Yes, आमीन। और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। Praise the Lord. देखिए, इस संसार में हम जब देखते हैं तो लोग खुदा का इनकार करते हैं, खुदा के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते। क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते? क्योंकि उनके अंदर एक अंधकार है, एक उनके अधर्म है, उनके पास अपनी योजनाएं हैं, Yes. उनके पास अपने कार्य हैं, अपनी बातें हैं। लेकिन हमारे खुदा ने हमें वो समझ और वो बुद्धि देता है जिसके द्वारा हम इस संसार और पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान नहीं देते, सच है। सच है। क्योंकि ये संसार और ये पृथ्वी की बातें मिटती जाएंगी। सच। सच। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि अपनी सारी बातों को, अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दे, आमीन। आमीन। क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। Yes. Yes. और वो हमें प्रतिदिन का मन्ना इसलिए देता है ताकि हम उसके विश्वास में बढ़ें, ताकि आने वाली विपत्तियों से और आने वाले कलेशों से खुदा हमारी रक्षा करे। Yes, आमीन। Amen. और हम देखते हैं कि खुदा हमारी रक्षा करता है और उसी के वचन के द्वारा आज तक हम स्थिर हैं। नहीं तो हम भी इस पृथ्वी पर के मनुष्यों के समान बहुत सी बुराइयों में और बहुत से झगड़े और रगड़े में बढ़ जाते। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम उन सारी बातों से परे हैं। हमें खुदा ने एक शांति दी है
हमें खुदा ने अपना आत्मा दिया है और हमें सारी बातें समझाई हैं। आमीन। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें पहले से ही इन बातों के बारे में बता दिया है। जब तुम इस पृथ्वी पर रहोगे तो तुम्हारे ऊपर कलेश आएंगे, तुम्हारी निंदा की जाएगी, तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाएगा और इस संसार के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और इस संसार के लोग तुमसे इसलिए बैर रखेंगे क्योंकि इस संसार के लोगों ने मुझसे भी बैर किया और ये कभी भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन देखो ये तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। आमीन। और जिसे मैंने स्वीकार किया और जिसे मैंने संभाला है उसे किसी भी वस्तु से घटी नहीं होगी। आज हम देखते हैं कि मनुष्य की बुराई करता है, मनुष्य के विरोध में बोलता है, लेकिन वो बुराई करके और विरोध में बोल के दोष लगा के वो अपना ही बुरा करता है। खुदा का कलाम कहता है जो किसी के विरोध में बोलता है, दोष लगाता है या बुराई करता है, वो बुराई उसके ऊपर ही हावी हो जाती है। इसलिए हमें इस संसार के लोगों से और इस संसार के जनों से बातें नहीं करनी, हमें अपने पिता की ओर दृष्टि करनी है और पिता हमें सारी बातों के बारे में बताता है। जैसा हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत हमने क्या पढ़ी थी? और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। क्यों करा रहे हो? क्यों बोझ से दबे हुए हो? जब तक इस डेरे में है तब तक ये कराहना और ये बोझ से दबना, ये रोग, ये दर्द, ये घटी, इस संसार की विपत्तियां हमें परेशान करेंगे। इस डेरे में हमें कुछ समय तक खुदा ने रखा है और एक समय होगा जब हम इस डेरे को छोड़ेंगे। सच है। इसलिए प्रभु ने कहा कि ये तेरा घर स्थायी नहीं है, ये एक दिन नष्ट होगा। आमीन। परंतु मैं जो घर बनाता हूं वो तेरे लिए स्थायी घर होगा। आमीन। इसलिए मैं जाता हूं और तेरे लिए घर तैयार करता हूं ताकि जब मैं आऊं तो तुझे अपने साथ उन घरों में ले जाऊं जहां मैं रहता हूं। आमीन। अगर आपको इस डेरे के अंदर विपत्ति होती है, कलेश होता, कराहते हैं, बोझ से दबते हैं, आप भयभीत ना हो। प्रभु का वचन हमें प्रतिदिन क्यों मिल रहा? क्यों आखिर प्रभु हमें प्रतिदिन ये मन्ना दे रहा है? क्या तुम्हें मेरे वचन पे विश्वास नहीं है या तुमने मेरे वचन को सुना नहीं, या जो कुछ मैंने अपने वचन में लिखा तुमने उससे जाना नहीं? यदि तुम विश्वास करते और यदि तुम लिखे हुए पे ईमान लाते तो मैं तुमको सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर भी तुम्हें कोई छू ना पाता। सच है। आमीन। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपो। इस डेरे में हम कराहते हैं, इस डेरे में हम बोझ से दबे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा खुदा हमें शांति देता है। आमीन। इसके बावजूद हमारा खुदा हमारा हाथ पकड़ के हमें स्थिर करता है। आमीन। इसके बावजूद हमारा खुदा हमसे कहता है देख मैं हूं, देख मनुष्य तेरा बुरा करने के बाद भी तेरा बुरा नहीं कर पाएगा। सच है। क्योंकि तेरे डेरे से बुराई दूर रहेगी, क्योंकि मैं अपने बाड़े को तेरे चारों ओर बांधूंगा। आमीन। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। क्यों उतारना नहीं चाहते? हम और पहनना चाहते हैं। कलाम में लिखा क्योंकि हम उतारना नहीं और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए।
ताकि जो मरणहार है वो जीवन में डूबे। हम उतारते नहीं और पहनना चाहते हैं, हम बोझ में दबे हैं, हम करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिता हम तेरे नजदीक आना चाहते हैं ताकि जो मरणहार है वो जीवन में बदल जाए। आमीन। हमेशा याद रखो, जब जीवन में घटी आती, विपत्ति आती, कलेश आता, तो आदमी सबसे पहले अपने सृष्टिकर्ता को कोसता है। लेकिन जो खुदा को जानता है वो विपत्ति और कलेश में और खुदा के निकट आ जाता है। क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर जो मरणहार देह है, मेरे अंदर जो कराना है, मेरे अंदर जो बोझ है, ये मुझे मेरे पिता से दूर करेगा। और इससे पहले कि ये मुझे मेरे पिता से दूर करे, मैं अपने पिता के पास जाऊं, मैं और अपने पिता के वचन को जानूं, मैं और लिखे हुए को अपने जीवन में ग्रहण करूं, ताकि मरणहार जीवन में बदल जाए। आमीन। आज आप देखते हैं जब लोग अपने जीवन में मायूस हो जाते हैं, आज आप देखते हैं जब लोग अपने जीवन में आशा छोड़ देते हैं, तो बहुत तेरे लोग बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। मन में आता है अब वचन नहीं सुनेंगे, मन में आता है इतना प्रार्थना में सुनते हैं, महासभा को सुनते हैं, रोज वचन को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमारे ही जीवन में इतनी अंधकार, इतनी विपत्तियां क्यों? हमने ऐसा क्या किया? हमने किसी का बुरा नहीं करा, हमने सबके साथ अच्छा करना चाहा, और हमने हमेशा ईमानदारी से अपने जीवन में हर एक काम को करा। लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में ये विपत्तियां, ये कराना, ये बोझ क्यों है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह के ख्याल जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत तेरे लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, वचन को जानते हैं, वो वचन से दूर हो जाते हैं और फिर उनका जीवन एकदम नष्ट हो जाता है। आपको मालूम है प्रभु हमारे लिए लड़ रहा है। आमीन। आपको मालूम है प्रभु खुदावन हमारे लिए युद्ध कर रहा है। तुम जितना बोझ से दब रहे हो, तुम जितना करा रहे हो, उससे ज्यादा प्रभु तुम्हारे लिए अपने लहू को बहा रहा है। आमीन। क्योंकि इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियां तुम्हारे विरोध में खड़ी हैं। वे ये चाहती हैं कि तुम्हें फाड़ दें और तुम्हें इस संसार से नष्ट करें, क्योंकि तुम इस संसार में अपने पिता के राज्य का बखान कर रहे हो। समझ लें, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। कभी भी मांस और लहू को आप देखें और किसी व्यक्ति को आप सोचें कि ये बुरा है या ये अच्छा है, आप गलत हैं। उस व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है और वो आत्मा विरोधी की आत्मा होती है। वो आत्मा तुम्हारा विरोध करेगी, वो आत्मा तुम्हारा विरोध इसलिए करेगी क्योंकि तुम खुदा की आत्मा में चल रहे हो, और वो आत्मा जानती है कि तुम खुदा के आत्मा में चल के खुदा के राज्य का बखान कर रहे हो। इसलिए वो विरोधी की आत्मा, वो दुष्ट की आत्मा खुदा के राज्य को बढ़ने देना नहीं चाहती। खुदा ने कहा हर एक मनुष्य शुद्ध है, मैंने उसको अपने हाथों से बनाया है। आमीन। देखो तुम्हारे अंदर के पाप, तुम्हारे अंदर के अधर्म, तुम्हारे अंदर की सोच और विचार तुम्हें अशुद्ध करती है, और जब तुम मेरे निकट आते हो तो तुम शुद्ध हो जाते हो। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर तुम्हारा विरोधी कौन है? अगर हम वचन को जानेंगे, अगर हम वचन को जानकर उस लिखे हुए को अपने हृदय में रख के चलेंगे, और अगर जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार करने में चौकसी करेंगे, तो मुझसे अगर आप पूछे कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा विरोधी कौन है, तो मैं कहूँगा मेरा विरोधी कोई है ही नहीं। सच। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य को खुदा ने बनाया है। आमीन। तो फिर भैया आपका विरोधी कोई नहीं है, तो आपका इस साथ बुरा क्यों हो रहा है? आप पर विपत्ति क्यों हो रही है? आप पर लोग दोष क्यों लगा रहे हैं? आपकी लोग निंदा क्यों कर रहे हैं? आपके विरोध में झूठी झूठी बातें बना के लोग क्यों बोल रहे हैं? लोग नहीं बोल रहे हैं, ये वह आत्माएं बोल रही हैं जो मेरे पिता को, राज्य को
बढ़ने नहीं देना चाहते। यस Yes. ये वे आत्माएं हैं जिनको खुदा ने हमको कहा कि तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। अब या तो इस युद्ध में रहो और या तो इस युद्ध से भाग जाओ। अगर भागोगे तो मारे जाओगे, लेकिन अगर बने रहोगे तो बच जाओगे। इसलिए कह रहा कि हम इस डेरे में बोझ से दबे हुए हैं, हम इस डेरे में कराते हैं, लेकिन तब भी हम उसको और पहनना चाहते हैं। क्यों पहनना चाहते हो? ताकि जो हमारे अंदर मरण हार है वो जीवन में बदल जाए। आमीन हमेशा याद रखना, यस जब विपत्ति आए आकाश की तरफ आंखें उठाना और थोड़ी देर ताकना, और वो तुम्हें उत्तर देगा कि मैं तेरा पिता हूं आमीन आमीन और इस पृथ्वी पर मैं तुझे जीवित रखता हूं। और अगर इस पृथ्वी पर मैं तुझे जीवित रखता हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस पृथ्वी पर तुझे बढ़ाऊं। आमीन सच तेरी मेहनत, तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरा धन इस पृथ्वी पर तुझे नहीं बढ़ा रहा है। अगर मैं कहूं कि मैं अपनी बुद्धि और समझ और अपने धन और अपनी बल के कारण इस पृथ्वी पर जीवित हूं, मैं झूठा हूं। सच बात है। मुझे बढ़ा रहा है वो खुदा। आमीन Amen. मुझे आकाश से सामर्थ्य मिलती है, आमीन मुझे स्वर्ग से सामर्थ्य मिलती है, आमीन क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना मेरे पिता के चाहे मैं इस पृथ्वी पर एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। एक बार आप इस पवित्र वचन पे विश्वास करें, एक बार आप उसके कहे गए को माने, एक बार आप इस लिखे हुए पे ईमान लाएं। हो सकता है आपका पति आपके विरोध में बोलता हो सकता है आपके बच्चे आपके विरोध में बोलते हो सकता है आपकी पत्नी आपके विरोध में बोलती है, और हो सकता है कि संसार के लोग आपके विरोध में बोलते हो। लेकिन एक है जो तुम्हारे विरोध में कभी नहीं बोलता, Yes. और वो है यीशु मसीह। आमीन Amen. एक है जो हमेशा कहता है, जा मैंने तेरे पापों को क्षमा किया। इसको थोड़ा कम करिए, और जा मैंने तेरे रोगों को चंगा कर दिया, जा मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया। एक है, चाहे हम जितनी गंदगी में चले जाएं, चाहे हम जितने भी अपराधों में हो लें, लेकिन उसके मुंह से कभी भी हमारे लिए बुराई नहीं निकलती, और वो है यीशु मसीह। आमीन Amen. Amen. क्या आपको यीशु मसीह के कहे गए वचन पे विश्वास नहीं है क्या? उसने कहा, क्या मेरा प्रेम तेरे लिए 100 पुत्रों से बढ़कर नहीं है क्या? क्या मैं तेरे लिए इस पृथ्वी पर की सारी वस्तुओं से बढ़कर नहीं हो गया? मैं हूं तेरे साथ, मैंने अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थामा है। बहुत सी जगहों में हम अपना विश्वास खोते हैं, और बहुत सी जगहों पर हम बिछौने पे जाके अपने मन से बहुत सी बातें करते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मन में असाध्य रोग होते हैं, और जब तुम बिछौने पे जाके एक बात के बारे में सोचोगे, केवल एक, तुम्हारे उसके पीछे 100 बातें आएंगी। अगर तुमने एक बात को सोचा, वो एक आत्मा 100 आत्माओं को लेके आएगी, और तुम एक के साथ फिर कई बातों को सोचने लगोगे।
और थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारे सर दर्द होने लगेगा, तुमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, दुष्ट तुम्हारे अंदर आ जाएगा। एक को भी ना आने दो अपने अंदर, अपने जीवन में एक को भी ना ग्रहण करो, सबको अपने पिता के हाथ में दो। आमीन आमीन। जब मैं प्रचार करता हूं प्रतिदिन अपने खुदावन यीशु मसीह का, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई पे विपत्ति नहीं आती, या भाई पे लोग विरोधी नहीं है, ना भाई के विरोध में नहीं बोलते, भाई की निंदा नहीं होती, भाई को ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं बिछौने पे जाता हूँ तो एक कोई भी बात मुझ पर बहुत हावी होने लगती है। आपको मालूम है, आपके इस ब्रदर रोहित पर इस संसार की कोई एक बात बहुत हावी होने लगती है, और मैं बिछौने में पड़े पड़े जब वो बात हावी होती है तो थोड़ा सा मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे मैं बिछौने पे गया, बहुत सी चीज़ें हैं संसार में रहते हुए, हम भी मनुष्य हैं। कभी कभी कोई बात बहुत हावी हो रही है, बिछौने पे मैं पड़ा हूँ, तो मैं आपको सच बताऊँ मेरे साथ क्या होता है। जो बात हावी होती है वो यूं आके खड़ी होती है और वो मुझसे बोलती है, और जिस समय वो बोल रही होती है तो मैं थोड़ा बहुत उसकी सुनता हूँ और मैं थोड़ा सा हल्का सा सोचने लगता हूँ। और जैसे ही मैं सोचता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, कोई बात आके हावी हुई और बिछौने पे आके यूं खड़ी हो गई और संसार की बात मुझ पर हावी हो रही है, और मैं उसके विषय में जैसे ही सोचता हूँ वैसे ही एक और आके खड़ा होता है। एक और आगे खड़ा होता है, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं बिछौने पे लेट नहीं पाता हूं, फिर मैं डायरेक्ट उठ के बैठता हूं, और उठ के बैठ के अपने आप से एक बात बोलता हूं कि क्या कर रहा था तू, क्यों सोच रहा था इन बात को, दूर कर, चलो दूर करो इसको, और चुपचाप बिछौने पे फिर जाता हूं, नींद आ जाती। मैं आपको अपनी सच्चाई बता रहा हूं। जब वो दुष्ट आता है, खुदा आपको छोड़ता नहीं है। दुष्ट आता है और धीरे से तुम्हें बहकाना शुरू करता है, उसी समय तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पास होता है। बस वो इंतजार कर रहा होता है कि ये जो मेरा बेटा है इस दुष्ट के सामने मुझे स्मरण करेगा कि नहीं। आमीन। बस कहते हैं एक बार स्मरण कर ले, एक बार तुम बस उस दुष्ट के सामने खुदावन यीशु मसीह को स्मरण कर लो, बस देखो वो दुष्ट को कैसे नाश करता है। आमीन। लेकिन जब तक स्मरण नहीं करोगे वो नहीं कुछ करेगा तुम्हारे लिए। जब वो आके बोलता है दुष्ट, कभी कभी ऐसा होता है कोई भी बात बिछौने पे जब जाते हैं तो एक हावी होने लगती है, और जब वो बोलने लगता है वो बात तो हम भी उसके साथ होने लगते हैं, फिर देखते हैं बहुत सी बातें आ जाती हैं। तो जैसे ही ये बात होती है वैसे ही मेरे जहन में आता है कि खुदावन का वचन जो मैं प्रतिदिन प्रचार करता हूं खुदा की आत्मा में, वो मेरी रक्षा करेगा। आमीन। जैसे ही ये सोचा वैसे ही वो दुष्ट के सामने आगे खड़ा। ये सच्चाई है। आज आप मानो चाहे ना मानो, क्यों ये बंदा रोज प्रतिदिन प्रार्थना में खड़ा होता है? क्यों? आखिर जब महासभा में लोग बैठते हैं तो अपनी बहुत सी अशांति और बहुत सी बातों को लेकर बैठते हैं, लेकिन उनको बल मिल जाता है, शांति मिल जाती है। आमीन। क्यों? क्योंकि एक है जो तुम्हें प्रतिदिन सिखाता है। जाओ और जाकर देखो, संसार का पिता तुम्हें प्रतिदिन नहीं सिखाएगा। जाओ जाके देखो, संसार की मां तुम्हें प्रतिदिन नहीं सिखाएगी, हर दिन कोई नहीं सिखाएगा, ना कोई टीचर, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई मां, ना कोई बाप। लेकिन
हर दिन, हर क्षण, हर पल तुम्हें सिखाएगा। ये कभी भी तुम्हें सिखाने में थकेगा नहीं, ये कभी भी तुम्हें सिखाते सिखाते होंगेगा नहीं, ये तुम्हें कभी भी सिखाते सिखाते तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। बस इसको स्मरण रखो। किस खुदा की आराधना करते हो तुम? बाइबल बताती, राजा भविष्यवक्ताओं से कहते थे, क्या तुम्हें मेरा भय नहीं है क्या कि मैं तुम्हें मार दूंगा? तुम किस खुदा की आराधना कर रहे हो? मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा, जो मैं कह रहा हूं वो करो। लेकिन उस समय भविष्यवक्ताओं को यह स्मरण रहता था कि ये जो बोल रहा है ये तो दुष्ट है, परंतु जिसकी मैं आराधना करता हूं वो पवित्र है। वो हमेशा खुदावन यीशु मसीह को स्मरण करते थे, और जो खुदावन यीशु मसीह को हमेशा स्मरण रखेगा, खुदावन यीशु मसीह उसकी रक्षा करेगा। आमीन। मानते विपत्ति आती है, मानते कलेश आता है, मानते हैं कि निंदा होती, मानते हैं लोग दोष लगाते हैं, मानते हैं बहुत से विरोधी हैं, मानते हैं कि संसार में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुख नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी सुख मिल रहा। ये कौन दे रहा? खुदावन यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए एक वध हो रहा है, तुम्हारे लिए एक लड़ रहा है। आमीन। आज हमें और आपको ये पंखे की हवा में वचन कोई नहीं बताता। आज वचन बंद हो गया है। आज लोग, आप बहुत ध्यान से देखें कि खुदावन यीशु मसीह के वचन को जो जानता, जो बोलता, जो पवित्रता से चलता, उसके ऊपर बहुत विपत्ति होती, लेकिन इसके बाद भी उसको सुख मिलता है। आमीन। तब दुनिया के लोग कहते हैं, इतनी दुख के बाद, इतनी विपत्ति के बाद भी इसके चेहरे पे ये सुख और शांति कैसे? क्योंकि वो शांति के राजकुमार को जानता है। देखो, तुम जिसको जानते हो तुम उसकी आराधना करते हो, लेकिन हम जिसको जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं, और वो यीशु मसीह है। देखो कलाम में क्या लिखा, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या लिखा? और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि इसे मालूम है इसे कि ये बोझ और ये करहाना जब तक मैं इस डेरे में हूं होगा, लेकिन इस बोझ और इस करहाने में भी मेरा पिता मुझे शांति देता है। दाऊद कहता, चाहे मैं अंधकार की वादियों में चलूं, लेकिन मुझे तेरी लाठी, तेरे सोते से शांति मिलती है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा पे भरोसा रखता है। आमीन। ऐसे यूं ही नहीं हम पागल हैं, यूं ही हम बेसुध नहीं हैं, यूं ही हम अपने प्रभु के वचन में नहीं लिपटे रहते, क्योंकि हमारा खुदा हमें सामर्थ देता है, हमारा खुदा हमें शांति देता है, हमारा खुदा हमें बल देता है, हमें वो सामर्थ देता है जो हमें इस संसार और संसार का कोई मनुष्य नहीं दे सकता। बताओ क्यों हम खुदा के वचन को ना बोलें? बताओ हम क्यों घर घर जाके खुदा के वचन के प्रचार ना करें? बताओ हम क्यों इस बाइबल को खोल के लोगों को खुदा का वचन ना बताएं? क्योंकि जो कुछ खुदा देता है वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। इसलिए हमसे ये काम और ये खुदा की सेवा को छीन नहीं सकता। समझ लो, आज समझ लो। हाँ कराना है, हाँ थके मांदे हैं, हाँ बोझ से दबे हैं, लेकिन मेरे पिता ने मेरे जीवन में जीवन रखा है। आमीन। अब हम नहीं थकते हैं, अब हम नहीं कराते। ये शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर जो एक अंधकार की आत्मा है वो कराती है, और उस आत्मा को देखकर हम आनंदित होते हैं। तो एक बात समझ लो, जैसे दूसरों के अंदर वो दुष्ट आत्मा रहती है, वैसे तुम्हारे अंदर भी वो विरोधी की आत्मा रहती है। कभी ये ना सोचना कि यीशु मसीह के वचन को सुनकर, या तो उसके वचन को पढ़कर, या तो बाइबल पढ़कर, या तो महासभा में बैठकर तुम्हारे अंदर से उस आते हैं कोई विरोधी की आत्मा नहीं रहेगी।
विरोधी की आत्मा एक हमेशा रहती है और उसी विरोधी की आत्मा से ये यीशु मसीह लड़ता है। आमीन आमीन। युद्ध है ये जो जय पाए, आमीन। जो जय पाए वो जय के सिंहासनों पर बैठेगा। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं बैठ सकता जब तक मेरे अंदर युद्ध नहीं होगा, मैं जिंदा नहीं हूं। ये युद्ध का होना अवश्य है। ये अवश्य है कि मैं सताया जाऊंगा। ये अवश्य है कि मेरे ऊपर विपत्ति आएगी। ये अवश्य है कि मेरे जीवन में बहुत से कलेश आएंगे। ये अवश्य है कि मेरे विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। कह रहा चाहे राज्य की सेना, ओ माय गॉड, दाऊद कह रहा चाहे राज्य की सेना मेरे विरोध में खड़ी हो जाए, लेकिन तब भी मुझे विश्वास है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, बहुत बुद्धिमानी का काम है कि तुम प्रतिदिन महासभा को सुन रहे हो। यस। बहुत बुद्धिमानी का काम है कि तुम खुदा के वचन को रोज सुनकर अपने उन अंधकार के कामों से तुम देख रहे हो कि खुदा तुमको कैसे जय प्राप्त करा रहा है। आमीन। तुम बस चुप रहो और खड़े खड़े ही खुदा के उद्धार के कामों को देखो, क्योंकि ये विपत्ति भी तुम्हारे लिए भलाई के लिए आई है। उसने कहा धन्यवाद देना जब तुम्हारे डेरे पे विपत्ति आ जाए। उसने कहा धन्यवाद देना जब तुम मेरे वचन में चलने के कारण तुम्हारे ऊपर कलेश आ जाए। पौलुस कह रहा कौन सी तलवार और कौन सा उसाते हैं महासागर और कौन सा उसाते हैं विरोधियों की बातें और कौन से कोड़े और कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करे। अब देखो ठंडा लग रहा ना, देखो ये बंद है, प्रेज द लॉर्ड। देखो ठंडा, यस। देखो जब ये कूलर चल रहा था तो गर्मी लग रही थी और जब इसको बंद करा दिया देखो ठंडा, देखो ठंडा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। आमीन। देखो धीरे से देखो, इस कमरे में देखो ठंडा हो गया है। देखो जो गर्माहट थी, जो उमस थी वो गई, चली गई। ध्यान से देखो। मेरा खुदा मुझे ये बातें दिखाता है। यस, अच्छे। मैंने यूं ही कूलर नहीं बंद करा है। मनुष्य का विश्वास था कि कूलर चलेगा, पानी ऑन रहेगा तो ठंडा रहेगी, हवा लगे अच्छा लगे। लेकिन मेरा विश्वास था कि बंद होगा तब ठंडा होगा। यस। और देखो ठंडा हो गया। और तब बुद्धिमान मनुष्य जब ये देखता है कि कूलर बंद करा दिए तो धीरे से मन ही मन हंसता है, पागल है। लेकिन धीरे धीरे बैठा रहता है ना तो उसको भी ठंडा लगने लगता है। फिर धीरे से सोचता है यार ये बंद तो करा दिया लेकिन ये ठंडा कैसे हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे खुदा का आत्मा है। अरे जो योना के लिए एक पेड़ उगा देता है रातों रात है, वो मेरे और आपके लिए इस कमरे को ठंडा नहीं कर पाएगा। कर देगा। यस, आमीन। हाँ? मैं आ रहा था अभी और एक सूरज की बहुत तेज किरण मेरे हेलमेट को चीर के मेरे पूरे ये फेस पे लग रही थी और मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि मेरा फेस मुरझा रहा है, जल रहा है। बहुत तेज धूप थी और बहुत तेज गर्माहट थी और जैसे ही वो सूरज की किरण मुझको इतनी तेज लग रही थी कि मेरा फेस यहाँ से जलने लग रहा था। एकदम अचानक से मन में एक गाना बजा,
न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी। ये अचानक आया। आमीन आमीन। विश्वास मानो, किसको जाकर ये बातों को मैं बताऊं कि मेरे साथ ये हो रहा है और मैं अपने पिता के कामों को देख रहा हूं। आमीन। और मेरा पिता मुझे बार बार ये बात समझा रहा है, चुप बैठ, एकदम चुप। मन करता है मेरा कि मैं बोलूं और अंदर बहुत सी बातें होती है कि लाओ मैं बोलूं, लेकिन एक आता है और मुझसे कहता है तू चुप रहे। फिर मैं चुप हो जाता हूं, शांत हो जाता हूं। आपको मालूम है, पहनना इसी को कहते हैं। जो सुन ले और अपने मुंह को बांध ले, वो मरण हार को जीवन में बदलता है। आमीन। कलाम में लिखा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। अरे छोड़ दो महासभा सुनना, छोड़ दो बाइबल पढ़ना। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये तलवार नहीं बनी है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये महासभा और ये बाइबल नहीं है। एक तरफ तो महासभा सुनते हो, एक तरफ तो बाइबल पढ़ते हो, एक तरफ तो खुदा के वचन में विश्वास करते हो, ईमान लाते हो, कहते हो खुदा ही सब कुछ करेगा। और जब खुदा तुम्हारे हाथों में तलवार पर पकड़ाता है तो कहते भैया क्या तैयार किया है, काय हो गए तो तैयार होने से पहले नहीं बताया था क्या तुम्हें? तैयार तो हो रहे, लेकिन समझो बंधन, कलेश, विपत्ति, विरोधी, दोष, निंदा सब कुछ है, तब तैयार होना। नहीं नहीं हम तो सब कर लेंगे, हमारा यीशु मसीह। और तैयार हो गए, तैयार होने के बाद डर रहे। इसीलिए तैयार किया है, सच। इसीलिए तैयार किया है तुम्हें। भैया रोज तो वचन सुनते हैं, आज भैया उठाते हैं, खुदा जानता है आज नहीं। आज तो भैया मन कर रहा है कि शाम को बीवी बहुत अच्छी मिली, सुंदर बहुत है बीवी, और उठाते हैं बहुत अच्छी बीवी है। हमारा मन कर रहा है आज हम अपनी बीवी बच्चों को ले आए और रेस्टोरेंट में खाना खाएं और थोड़ा हल्का सा बाहर जाएं। आप प्रार्थना रहने देते हैं क्या? अगर कोई आए और कहे, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई आए, आप कहोगे भाई ऐसे ही बोला, लेकिन भाई सच बोल रहा। अगर कोई आए और कहे कि दुनिया के सबसे बड़े होटल में तुम्हारा उठाते हैं शाम का डिनर, शाम तुम्हारे लिए डिनर और सब कुछ तैयार किया है, आप शाम को अपना पूरी फैमिली को ले जाके वहाँ मनाइए और अपना खाइए पीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट संसार का सबसे बड़ा होटल, जो बोल रहा हूं ना उसको समझना। संसार का सबसे बड़ा होटल और फ्री ऑफ कॉस्ट, कहे बस शाम को आप जाइए, आराम से अपने बीवी बच्चों को जाकर घुमाइए और आराम से आप बैठिए और आराम से डिनर करिए। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बहुत कायदे से पिता ने मुझे समझाया है। आप इन बातों को समझें कि ऐसा क्या हुआ भाई के जीवन में कि भाई 365 दिन मीटिंग कर रहा है। तबीयत खराब हो, चाहे जैसी हो, चाहे कुछ भी हो,
चाहे जैसा मौसम हो, ये मीटिंग रोज कर रहा है। ऐसा क्या हो गया इसके जीवन में? जो हुआ मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उसको बताने के लिए मेरा मुंह छोटा है और मेरे शब्द बौने हैं। मैं केवल एक चीज बता सकता हूं कि पिता ने बहुत कायदे से बैठा कर समझाया है मुझे। आमीन। मैं बैठता नहीं था, मैं बहुत भागता था। मेरे अंदर बैठने की आत्मा नहीं थी, बहुत तेजी से भागता था और बहुत काम करता था। आराम से बैठा के उसने समझाया, बहुत कायदे से बैठा के समझाया उसने मुझे। तुम्हें किसने समझा दिया भैया? तुम्हें किसने बता दिया कि तुम रोज प्रिंटिंग कर रहे हो, वो भी सालों से कर रहे हो? अरे कोई अगर रोज मीटिंग करता है, 2 महीने करेगा, 3 महीने करेगा, 4 महीने करेगा, 6 महीने करेगा, 1 महीना करेगा, 1 साल करेगा, तो सालों से कर रहे हो, एक भी दिन का क्या? किसने समझाया? पता क्या कह रहा? पढ़े जरा। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। अब समझ लो, यही है जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। वह खुदा है। तैयार किया है। यस। बोल ना देना और भूले भटके छू ना लेना, सच है। भस्म हो जाओगे। आग है, आग, आग का गोला। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। किसने तैयार किया भैया? किसने इनको ऐसा बता दिया? क्या हो गया कैसे क्या हो गया यार? कैसे रोज चले जाते हैं? लोग परेशान हैं, दबे होठों से लोग बातें करते हैं। अरे बोले तो बता तो दे, बोल तो दे, कोई दोस्त तो पाए। प्रार्थना एकदम पवित्रता से चल रही है। ना कोई पैसा लेने की दोष लगा सकते हैं इस पे, ना ये दोष लगा सकते हैं कि ये प्रार्थना टाल देता है, ना ये दोष लगा सकते हैं। अरे ये जो काम कर रहा है उसमें कहीं पर भी कोई दोष बताओ हमको तो हम बताएं। क्यों आज कोई जना नहीं बोल पा रहा कि प्रार्थना बंद करो, जबकि सब जने मन ही मन सोचते हैं विरोधी प्रार्थना बंद होनी चाहिए। यस, ये सच बंद करो यार इसको, ये तो बहुत तेजी से फैल रहा है। अरे कोई ऐसा दोस्त तो बताओ तब तो बोले, नहीं तो कोई ऐसी बात ही नहीं यार। तैयार किया है ना? यस, आमीन। पढ़ो जरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वह खुदा है। अब बताओ। आमीन। अरे किसी मनुष्य ने कहा होता या तो हमने खुद सोचा होता कि भाई हम प्रार्थना करेंगे, और क्या हम प्रार्थना करेंगे, लोगों के सामने अब्बा बनेंगे। क्या बनेंगे? अब्बा। अब्बा, अब्बा। अब्बा। और जाके लोग जब बैठा करेंगे, लोग हमारे पैर छुएंगे, हमें रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे, हम जो कहेंगे वो होगा। आनंद आता है, आनंद, प्रेज द लॉर्ड। बावलापना नजर आता है। अच्छा, जिसने तैयार किया वो खुदा। वो खुदा। आमीन। अब बताओ क्या बात हो गई? सच। लोग सोचते इतना दुख, इतना पीड़ा, इतना कलेश, इतना निंदा, इतनी सारी बातें इसके जीवन में, लेकिन ये हंसता क्यों रहता है? जब देखो तब हंसता रहेगा, जब देखो तब प्रेज द लॉर्ड करता रहेगा, हंसता रहेगा, आनंदित रहेगा। यार ये रोता क्यों नहीं है, बिलकता क्यों नहीं है, परेशान क्यों नहीं होता, परेशान क्यों नहीं होता?
परेशान क्यों रहता? लोग अपने जीवन में बहुत से अच्छे लोग हमारे जीवनों को देख के अफसोस करते रहे, यार इतना सब अच्छा करते रहते तब भी ऐसा। वो जो विरोधी हैं वो कहते हैं अरे कभी तो झुके यार, कभी तो इसके चेहरे पे मायूसी हो, कभी तो कभी नहीं आता, हमेशा। आपको शायद मालूम नहीं है, तैयार करा है खुदा ने। यस आमीन। कैसे मायूसी हो सकती है, सच। कैसे अशांति हो सकती है। परफेक्ट तैयार करता है, ऐसा तैयार करता है पिता, ऐसा तैयार करता है फिर कोई उसे छू नहीं सकता। सच। फिर तो जाके कहता है पिता जाओ और जाकर मेरे दास को देखो जिस पर मैंने अपना मर्म प्रकट किया है। वो ना थकेगा और ना झुकेगा, यस आमीन। वो सर्वदा स्थिर रहेगा। आमीन। आमीन। लोग मेरे वचन को उसके अंदर देखेंगे और देखो जैसे मैं अपने दास के साथ बना रहता हूँ वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी बना रहूँगा। आमीन। बस जैसे मेरा दास चल रहा है वैसे ही चलो। कोई तुम्हें छू ना पाएगा, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा और किसी भी जगह पर तुम्हें खुदा झुकने नहीं देगा। आनंद, आनंद की भरपूरी। अब केवल मुझे देख के ना कहना, अब सच बताओ ठंडा है कि नहीं? यस सच है, सच बात। सच है, यस सच है। और इतना ठंडा है कि पता नहीं चल रहा। देखो हर जगह खुदा हमारा इंतज़ार करता है, हमारी रक्षा करता। सोचो जो हमारे पसीने को सोख रहा है और जो हमें ठंडा ठंडा ये कमरा करके दे रहा है। अभी उमस कितनी थी और ये कूलर बंद कर दिया और कितना ठंडा खुदा ने ये कमरा कर दिया। जो हमारे ठंडे और गर्म और हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करता है वो हमें विपत्ति में क्यों रहने देगा? नहीं देगा। वो क्यों हमें कलेश में रहने देगा? वो हमारे लिए भला क्यों नहीं करेगा? जो आपको इस गरम कमरे में बैठ के वचन नहीं सुनने दे रहा, ठंडा कर दिया। अब इसके बाद मैं आपसे क्या कहूं? कब विश्वास करोगे? कब? तैयार करा है खुदा ने। खुदा ने। कौन सी आयत है? 5वीं। 5। पढ़ें जरा। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह खुदा है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आप बताओ, आप इसके बाद आप प्रश्न करो, इसके बाद आप बिछौने पे जाके सोचो, इसके बाद आप बहुत सी बातों के विषय में सोचो, इसके बाद आप मनुष्य पे भरोसा रखो। आत्मा दिए भैया, यस। खेदित मत करो। इतना छोटा खुदा नहीं हो गया कि तुम्हारी रक्षा ना कर सके। पूरे संसार को चलाने वाला है, आकाश को ताड़ने वाला है, पृथ्वी को स्थिर करने वाला है, सब कुछ करने वाला खुदा, तुमने उस खुदा को क्या समझ लिया? बयाने में उसने अपना आत्मा दिया, जिसने तैयार किया वो खुदा है। आमीन। और फिर उसके विषय में तुम संदेह करो, सोचो।
संदेह करने से, सोचने से पहले ये सोचना कि मुझे तैयार किसने किया है। मैंने अपने जीवन में अपने खुदा के कामों को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से। हर समय मैंने अपने पिता से केवल एक ही बात कही, मैं नहीं चल सकता, तू चला। और हर समय उसी ने मुझे चलाया। आमीन। आनंद मनाइए। अब आनंद मनाने का समय है। और इस बात का आनंद मनाइए कि हम जीवित खुदा को जानते हैं। इस बात का आनंद मनाइए कि मैं यीशु मसीह के साथ रहता हूँ। इस बात का आनंद मनाइए कि मेरा पिता यीशु मसीह है। इस बात का आनंद मनाइए कि मेरे पिता यीशु मसीह ने मुझे तैयार किया है, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं। और अपने पिता में हो लीजिए, अपने पिता के कामों में हो लीजिए। ज़्यादातर प्रार्थनाओं में चलना शुरू करिए, वचन में बैठना शुरू करिए। पिता ने तुम्हें इतने सामर्थ्य दिया, इतना वचन दिया, क्या किया तुमने? अब तुम्हें बढ़ना है, प्रभु के साथ चलना है। आमीन। ताकि उन भाइयों का विश्वास बढ़े जो अभी तक जीवित ही नहीं हुए। सच। हमें पिता ने इसलिए स्थिर किया है कि हम पिता के संग संग चलें। अधिक से अधिक जगहों पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें तैयार किया है, जाने की कोशिश करो। अधिक से अधिक प्रार्थनाओं और महासभाओं को अटेंड करना शुरू करो। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, क्योंकि मुझे पूरी बातें खुदा समझाता है। आमीन। ये ना सोचो कि याजक जा रहे हैं, हम फेसबुक से सुन रहे हैं। फेसबुक से सुनिए, यूट्यूब से सुनिए, लेकिन कभी कभी चलना भी शुरू करो। निकलो, संडे की प्रार्थना में निकलो, शाम खुदा को दो। देखो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि एक दिन तुम्हें खुदा बहुत तायत से चलाएगा। वे काम जो रुके हैं, वे काम जिनमें तुम सोच विचार करते हो, वो भी तुम्हें खुदा करेगा, पूरा करेगा तुम्हारे लिए। बढ़ो, खुदा में बढ़ो, खुदा में निकलो, खुदा के सामर्थ के कामों में निकलो। कभी भी किसी मनुष्य का घर ना देखना कि उसने मुझे बुलाया है कि नहीं। हमेशा इस बात के बारे में याद रखना, हम मरियम मगदलीना हैं, हमें कोई नहीं बुलाता, हम पहुंच जाते हैं। और हम पहुंच जाते, खुदा हम ही को बुला के कहता, देखो इसने सब कुछ किया। आमीन। उस फरीसी ने बुलाया नहीं था मरियम मगदलीना, लेकिन मरियम मगदलीना सुना कि आज फरीसी के घर में खुदा आ रहा, वो आ गई। हम सबसे बड़े पापी हैं। हमको किसी का घर नहीं मालूम कि घर वाले क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, बुलाया है कि नहीं। फ़ोन करके वो घर वाले मना कर रहे हैं, ए देखो मीटिंग है लेकिन तुम ना आना। ऐसा भी हो सकता है, फ़ोन करके कौन मना करे, देखो हमारे यहाँ मीटिंग है ब्रदर रोहित की, लेकिन तुम ना आना, तुम जाओ। किसी भी घर में जाने से पहले ये ना सोचना कि उन्होंने मुझे बुलाया है कि नहीं। मेरे पिता ने तैयार किया है भैया, ए भैया, अब पिता ने तैयार किया तो मैं पहुंचूंगा। अब पिता ने तैयार किया, मनुष्य का मुंह देखो, उन्होंने बुलाया। अरे मरियम मगदलीना भी कहती नहीं, वो फरीसी ने तो बुलाया नहीं।
अरे बुलाना तो छोड़ो, जब मरियम मगदलीना पहुंची तो फरीसी मन में सोचा ये ऊंची स्त्री यहाँ क्या आ गई। यस। तब भी मरियम मगदलीना फरीसी के बारे में तो सोच ही नहीं रही है। मरियम मगदलीना कह रही मुझे तो गुरुवर ने तैयार किया है और मैं गुरुवर से मिलने आई हूं। और देखो पूरे वचन में गुरुवर ने फरीसी को क्या कहा और मरियम मगदलीना को क्या कहा। अरे मरियम मगदलीना को नहीं आना था, नहीं बुलाया गया था, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में गुरुवर ने क्यों कहा कि इसने मेरे पांव छुए, इसने मेरे पांव को धोया, तूने नहीं धोया, इसने मेरे पांव को चुम्बन लिया, तूने नहीं लिया। तो क्यों तुलना कर रहे हो प्रभु, इसको तो बुलाया ही नहीं था, इसको किसकी बात काहे से कर रहे हो। तो क्या बुलाया था क्या किसी ने, और वो था यीशु मसीह। आमीन। सच। तो बुलाने वाला कौन, यीशु मसीह। फिर क्या पूछते भाई, उनके घर है, हम उनके घर नहीं जाएंगे। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, जहाँ चरवा जाएगा वहां आएंगे। आमीन। हम तो भैया शब्द को सुन के आए। हमेशा याद रखो, अगर खुदा ने तुम्हें तैयार किया है ना, मरियम मगदलीना को किसने तैयार किया था, खुदा ने। इसलिए वो आ गई और चुपचाप खड़ी और पैर धो रही। कोई नहीं कर रहा था ये काम, केवल एक कर रही थी जिसको खुदा ने बुलाया था। यस। किसी को ना दे, बहुत देख लिया हमने सबको। हमने बहुत देखा, अब देखना बंद करो। भाई को भी तो देखो, भाई के साथ भी तो ऐसा होता है कि रोज प्रार्थना करा रहे हैं, हर महीने प्रार्थना करा, कभी कभी ऐसा होता 4 महीने 5 महीने प्रार्थना ही नहीं कराई। फिर भाई को फोन करते हैं, भैया प्रार्थना इस महीने होनी है, कब करें। तो भाई तो कभी उनसे ये नहीं कहते कि नहीं आपने 5 महीने प्रार्थना नहीं, अब नहीं होगी आपकी प्रार्थना। भाई तो जाते हैं। भाई कुरनेलियुस ने उस दिन प्रार्थना के लिए फ़ोन करा और कम से कम 4-5 महीने प्रार्थना नहीं कराई अपने घर में। उस दिन फ़ोन करा तो भाई को चाहिए था कि नहीं हम आएंगे करने, आपको दिन बता देंगे तब आएंगे। उसी दिन करने क्यों पहुंच गए। और जैसे ही गए तो उनकी मम्मी कह रही आपने उस हमारे यहाँ 4-5 महीने से प्रार्थना नहीं करी। हमने कहा अरे आपको बुलाना चाहिए था। हम उनकी बात का बुरा नहीं माने, वो यही कह रही कि आपने नहीं करी, आपको बुलाना चाहिए था, क्योंकि खुदावन को बुलाना है, गुरुवर को बुलाना है। ये बातें वचन में चलते चलते सीखी। तो हम बुरा नहीं माने उनकी बात का, क्योंकि हमको मालूम है कि आज संसार का व्यक्ति इसी रीति से बोलता है। हम जाके प्रार्थना करें, हमने कहा हर महीने प्रार्थना करने से होने से पहले 2 दिन पहले बता दिया करो। देखो आमीन। देखो खुदा का आत्मा हमें कैसे तैयार करता सिखाता है। हमेशा ऐसे चलो, किसी मनुष्य को देख के ना चलो। मैं बहुत बोलता हूँ, हर चीज का एक समय होता है। मेरी पत्नी कहती तुम शुरू होगा तो शुरू होगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, एक बार फिर हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, वो वचन जो आज आपने हमें दिया है खुदावन यीशु, कि हम किस प्रकार से इस डेरे में दबे हुए हैं, लेकिन खुदावन यीशु आपने हमें तैयार किया है। वो प्रभु यीशु है खुदावन यीशु। हम तो निकम्मे हैं खुदावन यीशु और पापी हैं और बार बार भूल जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन आप हमें उठाने वाले खुदावन यीशु मसीह हैं। हमें चलाते हैं खुदावन यीशु अपने वचनों पर, हमें बढ़ाते हैं प्रभु अपने वचनों पर। जो फल हम लाते हैं प्रभु वो आपका दिया हुआ है खुदावन यीशु। वो बीज जो हमें डालते हैं खुदावन यीशु, वो वचन जो आप हमारे अंदर बोते हैं खुदावन यीशु, वो हम सब के जीवन में, मेरे परिवार पर, हम सब के परिवारों पर प्रभु आने पाए
और बढ़ने पाए खुदावन यीशु, और इस वचन के द्वारा हम अपने ही नहीं बल्कि औरों को बता सके कि इस वचन की उदारता के बारे में, प्रभु के बारे में, खुदा के बारे में, कि खुदा ने जो वचन हमें दिया है वो हम दूसरों तक पहुंचा सके। खुदावन यीशु, इस वचन के माध्यम से खुदावन यीशु जो फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं खुदावन यीशु, उन सबों को प्रभु, उनके परिवारों प्रभु अपनी आशीष बरसा खुदावन यीशु, कि जो वचन आज उन्होंने मेरे घर पर सुना है खुदावन यीशु, वो आशीष का कारण होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा या इस महासभा को सुनने वाले वो हर एक व्यक्ति जो बीमार है या बीमारी में है या किसी संकट में है या किसी परेशानी में है, वो किसी का मुंह ना देखे बल्कि प्रभु यीशु के वचन को सुने और प्रभु यीशु को याद करके उस पर चलने वाले बनने पाए और चंगे होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु, कि आपने खुदावन यीशु अपने दास को सही सलामत हमारे घर तक भेजा, और ये वचन प्रभु आपने जो उनके मुख से प्रभु हमें दिया है खुदावन यीशु, हम उसे ग्रहण करने वाले बनने पाए। खुदावन यीशु, हमारे दास को प्रभु सही सलामत रखना, खुदावन यीशु दास के परिवार को सही सलामत रखना खुदावन यीशु, हर बुराई, हर बीमारी, हर दुख मुसीबत से बचाए रखना खुदावन यीशु। रास्ते में प्रभु अपना पहरा, अपना दाहिना हाथ उनके ऊपर रखना खुदावन यीशु। 365 दिन हर वक्त हर समय आपके द्वारा प्रभु हमें वचन सुनाते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु। उनकी रक्षा और सुरक्षा हर समय हर वक्त करना खुदावन यीशु। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी भाई बहन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में 4:30 बजे स्टार्ट होगी और सब जने आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड।